श्रावण माह के आज पहले सोमवार शिव मंदिरों में भक्तगण देखे गए, पर कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क समेत दर्शनार्थियों ने भोलेनाथ के पूजन अर्चन किए। सनातन धर्म में भगवान शिव का प्रिय माह श्रावण माना गया है। तब आज श्रावण माह के पहले सोमवार पर शहर के शिव मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन किए गए थे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु मंदिरों में दर्शनार्थी पहुंचे थे। वहीं कोरोना के निर्देशों के चलते मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ भक्तों ने धार्मिक पूजन अर्चन किए थे। श्रावण के पवित्र माह में कई भक्तिमय त्योहार आते हैं। तब इस वर्ष कोविड-19 के चलते सभी तरह की त्योहारों पर कोरोना वायरस का ग्रहण देखा गया है। तब आज श्रावण माह के सोमवार को शहरवासियों ने भगवान भोलेनाथ से जल्द कोरोना संक्रमण खत्म करने की प्रार्थना की थी। रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर की ओर से आज मुनि सेवा आश्रम को सहायता की पहल की गई थी, जिसमें खास तौर पर 140 पीपीई किट दी गई और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के लिए $2 लाख भी देने की बात कही गई। रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर की ओर से कोरोना महामारी के इस समय में सेवा यज्ञ किया गया, जिसमें गोरज में आई मुनि सेवा आश्रम में 140 पीपीई किट आज दी गई। कोरोना महामारी के इस समय में रोटरी क्लब ऑफ जवाहर नगर ग्राम्य विस्तार के अस्पतालों के कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा हेतु लगातार काम कर रहा है। तब आज करीबन 84,000 की सहायता के रूप पीपीई किट मुनि सेवा आश्रम में दी गई थी। रोटरी क्लब बड़ौदा જવાહરનગરના પ્રેસિડેન્ટ હું વિવેક પટેલ। અમે મુનિ સેવા આશ્રમ સાથે આ વર્ષે ઇન્ટરનેશનલ ગ્લોબલ ગ્રાન્ટ સાથે પ્રોજેક્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે અમારો સિગ્નેચર અને પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટ બની રહેશે અને એના અંતર્ગત હેઠળ અમે શરૂઆતથી જ એની સાથે ટાઈઅપમાં છીએ અને આજે અમે 140 પીપીઈ કિટનું આપવા જઈ રહ્યા છીએ અને એની સાથે સાથે એની સહાય અમારી પર કિટના 600 રૂપિયાની ગણતરીથી અમે બધાએ સહાય કરી રહ્યા છીએ અને આગળ બી જે રીતે એમની મુનિ સેવા આશ્રમનું જ્યારે બી એમની કોઈ બી રિક્વાયરમેન્ટ આવતી રહેશે એને અમે એઝ એ પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત અમે એમને મદદ કરતા રહીશું। અમે ત્યાં વોકેશનલ સેન્ટરનું બનાવી છે, ત્યાં કન્સ્ટ્રક્શન થયેલું છે, ત્યાં અમારું ઇક્વિપમેન્ટ્સ અને એની સાથે ગ્લોબલ ગ્રાન્ટમાંથી $2 લાખની ગ્રાન્ટ સહાય કરીને એમને મદદ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। वहीं इस संस्थान में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाने वाला है, जिसमें लगने वाली मशीनरी समेत साजो सामान के लिए रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर की ओर से $2 लाख की भी सहायता की जाने वाली है, जिससे ग्राम्य विस्तार के युवाओं को रोजगार लक्षी ट्रेनिंग मिल सके। आज इस सेवा कार्य में रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर के प्रमुख विवेक पटेल समेत प्रकाश केमिकल के दिलीप शाह भी जुड़े थे। मुनि सेवा आश्रम ने आज रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहरनगर द्वारा 140 पीपीई किटनी सहाय करवामां आवी छे, जे पर किट आज 600 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ હોય છે। આ ઉપરાંત એમના દ્વારા મુનિ સેવા આશ્રમ દ્વારા ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટના અંડરમાં જે પ્રોજેક્ટ થઈ રહેલો છે વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં, જ્યાં અલગ અલગ જાતની સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટેની જે એક્ટિવિટીઝ થશે, જેમાં હેલ્થકેર વર્કર્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, પ્લમ્બિંગ્સ અને એગ્રીકલ્ચરના ઇન્ડસ્ટ્રીના રિલેટેડ જે પણ સ્કિલ માટેની વોકેશનલ ટ્રેનિંગ કરવામાં આવશે એ માટે એમના તરફથી $2 લાખ જેટલી ગ્રાન્ટ માટે પણ હકારાત્મક એમના તરફથી આવેલું છે। અમે પ્રોજેક્ટ એમને આપેલો છે। ઇક્વિપમેન્ટ અને જે પણ મશીનરીની રિક્વાયરમેન્ટ થશે અમે એ $2 લાખ દ્વારા એનાથી પરચેઝ કરી શકીએ। बड़ौदा शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सेंट्रल जेल के कैदियों में भी अब कोरोना का संक्रमण देखा गया है, जिसको लेकर ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने अब सेंट्रल जेल में कोविड केयर हॉस्पिटल शुरू करने की योजना बनाई है। बड़ौदा में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते केसों के बीच कोरोना ने सेंट्रल जेल में भी दस्तक दे दी है। बड़ौदा सेंट्रल जेल में पहले 2 और फिर 18 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जेल प्रशासन हरकत में आया है। आज ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने एसएसजी अस्पताल के ऑडिटोरियम में मेडिकल स्टाफ की विशेष बैठक आयोजित की थी।
जिसमें सेंट्रल जेल में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने की योजना पर विचार किया गया। करीबन 50 बेड की कोविड हॉस्पिटल जेल परिसर में ही बनाई जाएगी और वहीं सैंपलिंग की भी प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था रखी जाएगी। ओएसडी डॉक्टर विनोद राव आज सेंट्रल जेल में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के लिए जगह का मुआयना भी करेंगे। जेल में कैदीओ अहींया आवे छे अने एना कारणे पण केटलाक बेड ऑक्युपाय थाय छे। सस्पेक्टेड केटलाक होय छे, अत्यारे पॉजिटिव केसेस पण जेल में आवे छे, एटले जेल साथे संकलन में रहीने त्यां डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाववा माटे पण आजे विचारणा थई छे। आजे हूँ त्यां पण मुलाकाते लगभग जईश बपोर पछी। तो त्यां लगभग 50 बेडना डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर त्यां तैयार थया। तो सस्पेक्टेड पण त्यां राखी शकाय अने पॉजिटिव थयेला पण त्यां राखी शकाय। सैम्पल लेवा माटे पण अहींया आवीने एक रात रोकવું ना पड़े। त्यांथी ज सैम्पल लईने त्यां कन्फर्म नेगेटिव के पॉजिटिव होय, नेगेटिव होय तो जनरल में जाए अने पॉजिटिव होय तो त्यां ज कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिट थाय। ए प्रमाणे सुचारू व्यवस्थापन माटे पण आजे चर्चा थई। बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसमें खास तौर पर पानी गेट से भद्र कचेरी तक के रास्तों में ट्रैफिक को रुकावट रूप कई अतिक्रमण हटाए गए थे। बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज एक बड़े ऑपरेशन के तहत वार्ड नंबर 1 के अवैध अतिक्रमण हटाए थे। पानी गेट से भद्र कचेरी तक के रास्तों में आते अवैध अतिक्रमण समेत लारियों को आज हटाया गया था। वॉर्ड नंबर 1 समग्र तेमज दमन शाखानी टीम तेमज पोलीस सिटी पोलीसनो तमाम स्टाफ साथे भद्र कचेरीनो उभो रोड लेवामां आव्यो छे, ज्यां जाहेर जनताने वारंवार हालाकी पड़ती थी। नाना मोटा शेड पाड़ेला है, ओटलाओ बनावी लीधा है, लारीओना दबानो समग्र रोड लेवामां आवेलो छे। इस कार्यवाही में सिटी पुलिस और पानी गेट पुलिस विभाग की टीम को सहायता में लिया गया था। संवेदनशील विस्तार में की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में एसीपी समेत पीआई और पीएसआई के स्टाफ को बंदोबस्त में रखा गया था। अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही में रास्तों पे ट्रैफिक को रुकावट में आते सभी दबाणों को हटाया गया था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पाणी गेटથી લઈ અને ભદ્ર કચેરી ખાતે જે ગેરકાયદેસર દબાણો થયા છે એને દૂર કરવા માટે બંદોબસ્ત માગવામાં આવેલો હતો। જે પ્રમાણે એ લોકો એક પીઆઈ 2 પીએસઆઈ 10 વુમન કોન્સ્ટેબલ તથા 10 કોન્સ્ટેબલનો બંદોબસ્ત માગેલો, પરંતુ ઉપરી અધિકારીઓના સૂચના માર્ગદર્શન મુજબ આ વિસ્તાર સંવેદનશીલ હોવાના કારણે વધુ ફોર્સ ફાળવવામાં આવી છે, જેમાં એક એસીપી શ્રી 2 પીઆઈ 7 એક પીએસઆઈ તેમજ 50 કોન્સ્ટેબલ સ્ટાફ ફાળવવામાં આવે છે। હાલ શાંતિપૂર્ણ રીતે વીએમસીની જે ટીમ જે છે એ દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે। लॉकडाउन के बाद बड़ौदा में बिजली के बिलों को लेकर कई नागरिकों की शिकायत सामने आई है, जिसको लेकर कारेली बाग एमजीवीसीएल ऑफिस पर
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से आज आवेदन दिया गया। बड़ौदा शहर यूथ कांग्रेस की ओर से आज MGVCL कारेलीबाग ऑफिस पे हल्ला बोल किया गया। कारेलीबाग विस्तार में लॉकडाउन के बाद जो बिजली के बिल दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा शुल्क के दिए गए हैं, जिसको लेकर स्थानिक निवासी लगातार MGVCL कारेलीबाग पर इस मुद्दे पर अपील करते आए हैं। पर आज यूथ कांग्रेस के पवन गुप्ता समेत साथियों ने MGVCL अधिकारियों को आवेदन दिया। MGVCLની ઓફિસ કે જે કારેલીબાગ પાણીટાંકી પાસે આવેલી છે, આજે ઘણા સમયથી સમગ્ર વડોદરાના અંદર લાઇટ બિલ વધારીને આપવામાં આવે છે એની બૂમ પડી રહી હતી। એના ભાગરૂપે મેં મારા સમગ્ર વિસ્તારના લાઇટ બિલ ઉઘરાયા। એના અંદરના છબરડા સાથેના લાઇટ બિલનો એક બંચ MGVCLના અધિકારીને અમે આપવા આવ્યા હતા। જે સામાન્ય વર્ગ 2 મહિનાના અંદર 2000 બિલ ભરતું હતું, આજે એ સામાન્ય વર્ગને 12-13,000નું બિલ આપી દેવામાં આવ્યું છે। સરકારે પરિપત્ર પાડેલો 100 યુનિટ ફ્રી આપવાનો જે MGVCL દ્વારા આપવામાં આવ્યા નથી। સાથે સાથે એક એવા પ્રકારની નીતિ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે કે ઉઘાડી લૂંટ। લોકડાઉનના સમયે ફંડિંગના નામે CM કેર ફંડ ને PM કેર ફંડમાં લૂંટ કરાવી લીધી। લોકડાઉન ખુલ્યા પછી લાઇટ બિલના નામે, શિક્ષણના નામે લૂંટ શરૂ કરી દીધી છે। वहीं स्थानिक निवासियों के इस प्रश्न पर कारेलीबाग MGVCL अधिकारी ने कार्यालय के आदेश अनुसार यूनिट की फॉर्मूला के जरिए बिल दिए जाने की बात कही थी। तब देखना यही है कि कारेलीबाग विस्तार में रहती गरीब जनता को मिले बड़े बिजली के बिलों का ये मुद्दा MGVCL किस तरह से हल करता है। कोविड-19 લીધે અગાઉ જે બિલ આપેલું એ સરેરાશ વપરાશ પ્રમાણે આપેલું અને ત્યારબાદ જ્યારે અનલોક થયું એટલે અનલોકમાં અમે એના યુનિટ પ્રમાણે જે બિલ આપ્યું અને જે બિલ આપેલ છે એ 4 મહિનાનું બિલ આપેલ છે। એમાં અમે જે પણ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના નિયમો અનુસાર જેમ આપવાનું આવતું હતું એ પ્રમાણે જ બિલ આપવામાં આવ્યું છે। એના લીધે ગ્રાહકોને વધારે પડતું। बड़ौदा में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर OSD डॉक्टर विनोद राव ने आज SSG अस्पताल में जो कोविड वार्ड बन रहा है उसका जायजा लिया था। साथ ही में उन्होंने SSG अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड की जो सारवार दी जा रही है उसके ऊपर भी चर्चा की थी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच SSG अस्पताल में कोविड वार्ड और इलाज को बेहतर करने OSD डॉक्टर विनोद राव ने विशेष टीम का गठन किया है, जिनके बीते दिनों के लगातार काम के बाद SSG हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर बिल्डिंग में कोविड वार्ड के लिए बेड और ऑक्सीजन पाइप का काम जारी है। वहीं 35 जितने अपग्रेडेड धमन वेंटिलेटर भी अब SSG हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तब आज डॉक्टर विनोद राव ने SSG में तेजी से बन रहे कोविड वार्ड का मुआयना किया था, जबकि SSG अस्पताल की मेडिकल टीम के साथ विशेष बैठक में कोरोना इलाज के अपग्रेडेशन पे भी योजना बनाई थी। SSG હોસ્પિટલમાં આજે જે પ્રમાણે કોવિડના વધતા કેસના સંદર્ભમાં આયોજન કરવાનું છે એના ભાગરૂપે ચર્ચા થઈ। ગઈકાલે લગભગ 25 મલ્ટીપેરા મોનિટર્સના ધોરણે ત્યાંથી આવી ગયા અને કામ પણ એના યુઝ પણ ચાલુ થઈ ગયા। વેન્ટિલેટર્સ, અપગ્રેડેડ વેન્ટિલેટર્સ લગભગ 40 જેટલા અપગ્રેડેડ વેન્ટિલેટર્સ આવી ગયા, એના પણ ઉપયોગ આજે ચાલુ થાય છે। સાથે સાથે ટ્રોમા સેન્ટરના બિલ્ડિંગમાં ઓક્સિજનના પાઇપલાઇન ફિટિંગ માટે પણ આયોજન આજે કર્યું અને એ પ્રમાણે આગળના સમયમાં કામ થશે। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में ABVP की ओर से लगातार आवेदन दिया गया था। ऑनलाइन इम्तिहान को लेकर अब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने इसका जवाब दिया है और 30 तारीख को एक मॉडल टेस्ट पेपर के जरिए मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा और साथ में ऑनलाइन एग्जाम का गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में तीसरे और आखिरी साल की परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाने वाली है। तब ABVP लगातार ऑनलाइन इम्तिहान के पहले छात्रों को मॉक टेस्ट के जरिए ऑनलाइन परीक्षाओं के अभ्यास पे जोर दे रहा था। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से लगातार अपील भी की जा रही थी। तब आज यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने ABVP की मांगों पर अपना जवाब दिया और 30 जुलाई को मॉडल पेपर के जरिए मॉक टेस्ट का आयोजन किए जाने की बात कही। वहीं ऑनलाइन इम्तिहान की गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी, जिससे यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी मिल पाए।
વિદ્યાર્થીઓના નિરાકરણ માટે વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા સૌ પ્રથમ યુનિવર્સિટીમાં એ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે મોડલ ક્વેશ્ચન પત્રનું આયોજન કરવામાં આવે અને મોક ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવે કે જેથી અગાઉ પણ અમે રજિસ્ટ્રારને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। રજિસ્ટ્રારે અમારી વાતનું માન રાખીને આ જે વિશેષ મુદ્દો છે એની પર ચર્ચા કરી હતી અને આજનો રજિસ્ટ્રાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આગામી 30 તારીખે મોક ટેસ્ટનું બી આયોજન થઈ જશે અને એની સાથે સાથે મોડલ ક્વેશ્ચન પત્ર પર અને ગાઈડલાઈન પર યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે। बड़ौदा शहर के तालाबों में दशा माँ की मूर्ति के विसर्जन पर पालिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने आज पालिका मुख्यालय के सामने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। इन दिनों चल रहे दशा माँ के धार्मिक त्योहार को पूरे होने में बस अब 2 दिन बाकी है। तब पालिका प्रशासन की ओर से शनिवार को देर शाम एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए बड़ौदा में आए तालाबों में दशा माँ की मूर्तियों का विसर्जन नहीं करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद शहर में बसते दशा माँ के भक्तों में रोष उठा और पालिका के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। आज पालिका मुख्यालय पे म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस गेट के बाहर करीबन 10 जितने हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की और पालिका के इस निर्णय का विरोध किया। હવે અમે એના માટે આવ્યા છીએ કે જે અત્યારે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે કે દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં નહીં આવે એના પર પ્રતિબંધ છે, તો અમે એમને એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે જો તમારે આવા જાહેરનામા બહાર પાડવા જ હોય છે તો તમારી પાસે ટાઈમ હોય છે તો તમે દશામાનું વ્રત આવતા પહેલાં તમે આ જાહેરનામું બહાર પાડી શકતા હતા। તો અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે જો આ લોકોના દશામાના મૂર્તિના વિસર્જન માટે તમે વ્યવસ્થા કરો નહીં તો પછી મૂર્તિઓ લઈને એમના ઘર પાસે બેસવામાં આવશે અને એમને માતાજી સોંપવામાં આવશે। હવે તમારે જે કરવું હોય એ કરો। बुधवार को जब दशा माँ की मूर्तियों का विसर्जन करने का दिन है, तब जिन घरों में भक्तों ने दशा माँ की मूर्तियों की स्थापना की है वो अभी दुविधा में है। तब पालिका प्रशासन पे निर्णय वापस लेने हिंदू संगठनों का दबाव बढ़ रहा है। बड़ौदा महानगर पालिका ने इस निर्णय का उल्लंघन करने वाले नागरिकों पे 5,000 रुपये जुर्माना और पेंडेमिक डिसीज एक्ट के तहत कार्यवाही की बात कही है। तब बुधवार को धार्मिक आस्था से जुड़े विसर्जन पे पालिका क्या बीच का रास्ता निकालती है वो देखना होगा। खास કરીને સૌને જય માતાજી। અત્યારે અહીંયા આગળ દરેક ઘરની સેના અને દરેક હિન્દુ સંગઠન અહીંયા ભેગા થયા છે એટલા માટે કે દશામાના ભક્તોની જે લાગણી દુભાઈ છે અને ખાલી દશામાના નહીં, વારંવાર જ્યારે હિન્દુત્વની વાત આવે છે હિન્દુત્વના દરેક તહેવારોમાં આ રીતે કંઈ ને કંઈ સરકાર તરફથી કંઈ ને કંઈ ખોટા નિર્ણય લેવામાં આવે છે। દશામા હોય, ગણપતિ હોય કે કોઈ બી હિન્દુ સંસ્કૃતિની કોઈ બી તહેવાર હોય તો મેં ખાસ કરીને જણાવવા માંગી સરકારને કે બહુ થઈ ગયું, હદ થઈ ગઈ અને તમે જો આ પરિપત્ર 6 દિવસ પછી બહાર પાડો છો એ તદ્દન ખોટું છે। આના માટે તમારે 1 મહિના પહેલા અગાઉ જાહેરાત કરવી જોઈએ, છતાંય અત્યારે કોઈ કરતા કોઈ જાહેરાત નહીં કરી અને છતાંય આ રીતે પબ્લિકને હેરાનગતિ કરવાનો વિષય આવી ગયો છે। बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से शहर के तालाबों में मां दशा मां की मूर्तियों को विसर्जन नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके सामने लगातार 2 दिनों से हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देर शाम म्यूनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय मीडिया के सामने आए और उन्होंने कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए
शहर के तालाबों में मां दशामा की मूर्ति का विसर्जन नहीं करने पर ही जोर दिया। समग्र विश्व में कोरोना महामारी फैलाई रही है, साथे साथे भारत, गुजरात और वडोदरा में पण कोरोना उपद्रव और संक्रमण वधी रहा है। कोरोना हजू कोई दवा के रसी ज्यारे शोधाई नहीं त्यारे तेने अटकाववा माटे आपणी पासे बहु मर्यादित विकल्पों है। ए पैकीना केटलाक विकल्पोमां आम जनताए पोते ज जवाबदारीपूर्वक सोशियल डिस्टन्सिंगनुं पालन करवानुं, मास्क पहेरवानो, वखतो वखत हाथ ने सेनिटाइज करवाना, साबुथी धोवाना, आ बधुं खूब ज जरूरी है। अने आना माटे मार्च महीनाथी मांडीने आज दिन सुधी राज्य सरकार और केंद्र सरकार श्री द्वारा विविध एडवाइजरी और सूचनाओं और मार्गदर्शिकाओं बहार पाडवामां आव्या छे। आपने ख्याल हशे कि घणा बधा धार्मिक मेळावड़ाओ और उत्सवों, महोत्सवों, मंदिरों आज समयगाळा दरमियान बंद राखवा पड्या हता। एनुं एकमात्र कारण ए हतुं कि अगमचेती राखवी, सावचेती राखवी अने कोविडने रीते फैलातो अटकाववो। हवे ચોમાસાની ऋतु दरमियान आपणा त्यां घणा बधा तहेवारो आवता होय छे अने आ तहेवारो दरमियान आ बधी जे सूचनाओं छे कि फरी एकवार हूँ रिपीट करूँ कि सोशियल डिस्टन्सिंग मेन्टेन करवू, मास्क पहेरवो, घरनी बहार जरूर न हो तो न निकळवू, हाथ वखतो वखत धोवा, सफाईनुं ध्यान राखवू, सेनिटाइजेशननुं ध्यान राखवू, आ बधानुं पालन थाय ए माटे एसओपी पण केंद्र सरकार अने गृह विभाग राज्य सरकार द्वारा बहार पाडवामां आवी छे। दशामां मूर्ति विसर्जनना दिवस नजीक आवी रह्यो छे। अत्यारे सावचेतीना पगला रूपे अने अत्यार सुधीना अनुभव परथी ख्याल आव्यो छे कि आवा महोत्सव दरमियान आ बधी जे सूचनाओं छे एनुं पालन करवुं मुश्केल थई जाय छे। एने ध्यानमां लईने आ वखते दशामानी मूर्तिओ तळाव, नदी, नाळा के प्रकारना जाहेर स्थळो पर न करवा माटे आपणे गया शनिवारे 25मी तारीखे एक नोटिफिकेशन प्रसिद्ध कर्युं छे। मने आजे सवारथी अने गईकाले पण केटलीक रजूआतो आना संदर्भमां मळी छे अने दरेके दरेकने मैं मारी रीते समजावવાનો प्रयत्न कर्यो छे कि अत्याરના प्रवर्तमान संजोगोमां एक एटलीस्ट आ वर्ष पूरतुं આપણે આમાં આપણી धार्मिक मान्यताओने अकबंध राखीने पण सावचेतीना पगला रूपे हूँ मानु छूँ कि आ नोटिफिकेशननो अमल थवो जोईए। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।